महाविषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम। आज के दिन हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस विषय में बात करते हैं, और इसके अंतर्गत हम जो कुछ रोग हैं उनके विषय में बात कर रहे हैं। उसमें से सबसे पहले ज्वर, जिसको लोक में बुखार कहा जाता है, तो उसके विषय में भी हम बात कर रहे थे। और उसके विषय में हमने बहुत सारी प्रकार के लक्षण समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया। उसी के विषय में हम आगे बात करेंगे। कुछ और विस्तार जो मानसिक अवस्थाओं के कारण से ज्वर होते हैं, उनके विषय में भी बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं तो कामज ज्वर होता है। इसमें व्यक्ति ध्यान में अर्थात चिंता में रहता है। किसी चीज की प्राप्ति की चिंता उसको सताती रहती है, और बार बार निश्वास छोड़ता है, ठंडी आहें जिसको बोलते हैं। ये उसके प्रधान लक्षण हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्वर हो तो वो फिर इस तरह से मानसिक ज्वर कहा जाएगा, कामज ज्वर। फिर दूसरा बताते हैं ऋषि, शोकज ज्वर। जो शोकज ज्वर है उसमें बहुत आंसू आते हैं, अधिकांश में आंसू आते रहते हैं। और व्यक्ति प्रायः करके कुछ बड़बड़ाना, इस तरह की गतिविधि भी रहती है। कुछ जिसको कहते हैं शोक में जैसी स्थिति रहती है वो, तो वो लक्षण यहाँ पर दिखते हैं। ऐसे ही भय ज्वर होता है। रोगी को अधिकांश में हमेशा भय ही लगा रहता है, भयभीत रहता है वो। और शरीर का सूखते जाना, ये सब लक्षण इसमें रहते हैं। भय के कारण से चिल्लाता, रोता, ये सब भी हो सकता है। यद्यपि काम ज्वर से भी शरीर में सूखना होता है, क्योंकि व्यक्ति चिंता में ही सूखता जाता है, लेकिन उसकी अपेक्षा से भय के कारण से शरीर का सूखना शीघ्र होता है, जल्दी सूखता है। फिर क्रोधज ज्वर है। तो इसमें जो है प्रायः करके ज्वर की बहुत अधिक तीव्रता, लाल रंग, ये सब दिखते हैं। कंपन भी होता है, जैसे क्रोध आदि में होता है। तो ये कुछ लक्षण क्रोध ज्वर में मिलते हैं।
है मानसिक स्थिति ये भी। फिर एक होता है जो विषाणु ज्वर है। और जो विषाणु अनेक बार मस्तिष्क पर प्रभाव करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अमानुष क्रियाएं करने लगता है, अर्थात उसके संस्कार बिगड़ जाते हैं। मतलब बिगड़ने का अभिप्राय क्या होता है, कुछ के कुछ संस्कार उभरने लगते हैं। मनुष्य देह है, लेकिन मनुष्य देह वाले संस्कारों से हटकर भिन्न देह वाले संस्कार विषाणु के प्रभाव से उभरेंगे, तो उसकी गतिविधि असामान्य हो जाएगी। तो सामान्य ज्वर में अलग स्थिति रहती है, और ये जो विषाणु, इसको भूता आविष्ट ज्वर भी कहते हैं। तो जो विषाणुओं के प्रभाव से होता है, इसमें व्यक्ति की क्रियाएं बिल्कुल भिन्न होती हैं। विषम ज्वर होता है एक, उसमें भी इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं, मूर्छा, मोह, मद, ग्लानि, इंद्रिय और मन से ज्ञान ठीक प्रकार से न होना, उसमें भी ऐसा होता है। लेकिन यहां पर साथ में बिल्कुल अलग प्रकार की क्रियाएं भी जुड़ जाती हैं, अमानुष क्रियाएं जिसे बोल रहे हैं। तो ये कुछ और लक्षण बताए गए हैं। तो कुछ अन्य रोग भी हैं जो इनके कारण से उन्माद आदि भी होते हैं। तो वो कई बार साथ में लक्षण भी प्रकट हो जाते हैं, साथ में ही वो रोग भी आ जाते हैं। क्योंकि मूलभूत कारण तो मानसिक है, क्रोध है, शोक है, भय है, काम है। लेकिन ज्वर तो होगा ही, ज्वर के साथ में अन्य लक्षण भी जो अन्य रोगों के, जैसे आपका उन्माद आदि जो रोग होते हैं, उसके लक्षण भी आने लगते हैं। तो ये जो विषाणु वाला ज्वर है, ये आगंतुक ज्वर है, ज्वर में गिना गया है। बाहर से इसका आक्रमण होता है। वास्तव में विषाणुओं का आक्रमण जो कमजोर स्थिति वाले लोग होते हैं उन पे विशेष होता है। मन से कमजोर होते हैं, शरीर से कमजोर होते हैं, दोनों ही स्थितियां हैं। विचार से कमजोर होते हैं, दृढ़ता नहीं होती विचारों में, निर्णय की स्थिति उनको नहीं सिखाई गई होती, निर्णय की स्थिति में रहना, वो अनिर्णय की स्थिति में छोड़ देते हैं स्वयं को। तो मन कमजोर हो जाता है, संशय, भय, ये सब वहां पर बहुत जल्दी अपना स्थान बनाते हैं। तो इसलिए मनुष्य का जो निर्माण है, वो जो बचपन से होना चाहिए और जितनी दृढ़ता से होना चाहिए, वो आवश्यक है। उसके लिए गुरुकुल शिक्षा प्रणाली है। अन्यथा जिस प्रकार के माता पिता हैं, जिस प्रकार का आसपास का वातावरण है, उसी प्रकार का वो बालक बनता चला जाएगा। तो सबको एक उत्तम स्थिति मिले, उसके लिए गुरुकुल शिक्षा होना बहुत अधिक आवश्यक है। और वहां पर जो व्यक्तियों का निर्माण होता है वो विशेष होता है। और फिर यहाँ जो बातें, जो जिस प्रकार के रोग बताए गए हैं, ये रोग प्राय करके जो मानसिक रोग हैं वो लगभग नहीं होते। शारीरिक तो कोई भी आ सकते हैं,
लेकिन उसमें भी जब व्यक्ति बलवान होता है ब्रह्मचर्य आदि के सेवन से, तो सब कुछ सहन कर लेता है और रोग टल जाता है। तो काम आदि ये जो मानसिक भावनाएं हैं, इनसे जब मन आक्रांत होता है तो प्रारंभ में ज्वर इतना अधिक बलवान नहीं रहता, लेकिन जब वो भावनाएं निरंतर रहती हैं तो वात आदि दोष बिगड़ जाते हैं। जब वात आदि दोष बिगड़ते हैं उसके बाद में ये भयानक रूप ले लेता है। तो इसका अभिप्राय ये है कि आरंभ में यदि अपने भावनाओं को संभाल लिया जाए, और आरंभ में ही अपने मन की भावनाओं को कौन संभाल पाएगा? तो योगाभ्यासी संभाल पाएगा। और योगाभ्यासी कौन हो सकता है? जिसको गुरुकुल में गुरु ने, आचार्य ने अभ्यास कराया हो और वो उस अभ्यास में ढलकर मन से दृढ़ बन गया हो। तो अगर ऐसी कोई स्थिति, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सांसारिक स्थितियां हैं तो उसमें व्यक्ति को कामना नहीं सता सकती है, या उसको कोई जो है क्रोध नहीं आएगा कभी, या अन्य प्रकार का कोई इस प्रकार के भाव नहीं आएंगे, आ सकते हैं। लेकिन आरंभ में अगर ज्वर होता भी है इसके कारण से, तो कोई बलवान नहीं होगा, उससे कोई बहुत ज्यादा हानि वाली स्थिति नहीं होगी। उसको वहीं का वहीं रोका जा सकता है। व्यक्ति जान ले, समझ जाए ये कारण है, तो रोक सकता है। परंतु जब व्यक्ति जानता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति फिर ना वो ये जानता है कि कारण क्या है, पहली बात। दूसरी बात, ये भी नहीं जानता कि मन को नियंत्रित कैसे किया जाता है। योगाभ्यास आदि कभी किया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं, बताया नहीं, नाम तक नहीं सुना लोगों ने। योग के नाम पे शारीरिक क्रियाएं तो बता दी जाती हैं, पर मन को कैसे साधा जाता है, साधना होता है, ये कभी विरले ही लोगों को पता होता है। तो वो सब विद्याएं जो हैं वो गुरुकुल में सिखाई जाती थी पहले। आज के विद्यालयों में वो विद्याएं नहीं सिखाई जाती हैं। इस कारण से आप देख लीजिए, लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो अभिप्राय क्या है, ये मानसिकता जो है ना, मानसिक स्थिति जो है, ये भी बहुत बड़ा अंश इसका जीवन में है। और इस मानसिकता के कारण से ही, अगर मैं यूं कहूं कि इस संसार में ये झगड़े हो रहे हैं, मानसिक स्थिति खराब है लोगों की। वो मानसिक स्थिति को कैसे ठीक किया जाता है उसके विषय में कभी सिखाया ही नहीं गया, बताया ही नहीं गया। सिलेबस के चक्कर में पड़े रहे लोग, उसके कारण से ये संसार रहने योग्य जैसा नहीं हो गया है। एक दूसरे से भय, एक दूसरे के प्रति अत्यंत अविश्वास, ऐसा समाज कहाँ रहने योग्य होता है? सोचिए जरा। किसी भी नए व्यक्ति के ऊपर कभी हम विश्वास कर ही नहीं सकते, पता नहीं क्या हो। ऐसे भययुक्त समाज में हम रह रहे हैं, तो ये एक दुर्भाग्य ही है। और इसको सौभाग्य में बदलने के लिए अपने लोगों को बहुत कड़ा पुरुषार्थ करने की अपेक्षा, आवश्यकता है। तो खैर चलिए, विषय यहां पर आता है कि जब तक ये काम आदि भावनाएं जो हैं ये आरंभ में होती हैं, इनसे जो ज्वर होता है वो कोई विशेष हानिकारक नहीं होता है और ना ही ज्यादा प्रबल होता है। अगर इनको, मानसिक भावनाओं को संभाला ना जाए, तो यह फिर शरीर के वात आदि दोषों को बिगाड़ना प्रारंभ कर देते हैं, दुष्ट करना प्रारंभ कर देते हैं। और दुष्ट जब हो जाते हैं वात आदि दोष, फिर ये बिगड़ जाता है, फिर वो शारीरिक स्तर पे भी आ जाता है।
तो किस स्तर तक जाएगा पता नहीं है, क्योंकि मन की भावना वैसी बनी रहती है। मन की भावना तो मूल में है, जड़ में है, और जड़ जब तक ठीक नहीं की जाएगी तब तक ही कुछ ठीक होगा नहीं। तो शरीर बिगड़ता चला जाता है और बहुत कठिन स्थिति आ जाती है, अनेक प्रकार के और रोग लग जाते हैं फिर। तो मुख्य अभिप्राय यही है कि मन में काम आदि के उत्पन्न होने पर ही ज्वर नहीं हो जाता है, जब तक कि उन काम आदि द्वारा मन को दुष्ट न कर दिया जाए, खराब न कर दिया जाए। मतलब काम आदि जो है वो मन को कैसे खराब कर देते हैं? मन में सत्व गुण को दबाकर रजोगुण और तमोगुण हावी हो जाता है। बस इसका मतलब हुआ कि मन खराब हो गया। अब मन खराब हो गया तो मन जैसे ही खराब हुआ तो शरीर तो मन का अनुगामी है। शरीर में वैसे ही जो विषाक्त जो स्राव हैं और जो अस्वस्थ करने वाले हैं वो होंगे। तो उसके बाद में फिर जो बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है, ज्वर आदि होना शुरू हो जाता है। अब ज्वर के विषय में, उसकी संप्राप्ति के विषय में समझते हैं। एक तो द्वंद्व रूप है और एक है सन्निपात, अर्थात त्रिदोष का बिगड़ना। या अलग अलग दोष कुपित होते हैं, मतलब या तो एक एक दोष कुपित होगा या दो मिलकर कुपित होंगे या त्रिदोष कुपित कुपित हो जाएंगे, तो त्रिदोष को सन्निपात कहते हैं। तो ऐसे कुपित हुए हुए दोष रस नामक धातु को आक्रांत करते हैं, और रस जो है उसको अग्नि के स्थान से निकालकर अपने उस गर्मी से, देह की गर्मी को बलवान करके स्रोतों को रोक देते हैं और प्रबल होकर पूरे देह में व्याप्त होकर शरीर में बहुत अधिक संताप को उत्पन्न करते हैं। तो यह जो दोष प्रकुपित होते हैं, यह ही अग्नि को, उसका जो स्थान है, अग्नि का स्थान आमाशय मुख्य और गृहिणी, ये अग्नि का स्थान है। तो उस अग्नि के स्थान से खींचकर बाहर निकाल देते हैं ये दोष प्रकोपित होने के बाद में, और रस के साथ में सारे देह में व्याप्त हो जाते हैं और देह में फिर संताप को उत्पन्न करते हैं, और देह में व्याप्त होकर स्रोतों को अवरोध करते हैं, जो नलियां हैं उनको रोक देते हैं। तो उसको रोक देने से और अग्नि शरीर में फैलकर वहां संताप उत्पन्न करती है। तो इस तरह से ये ज्वर होता है। सारे अंग बहुत गर्म हो जाते हैं ऐसी स्थिति में, तो उस समय उसको ज्वर आक्रांत कहा जाता है। तो ये इसकी संप्राप्ति है, अर्थात ज्वर होता कैसे है उसमें, मतलब होता कैसे का मतलब ज्वर में क्रिया क्या होती है शरीर में वो बताया गया।
फिर जब स्रोत रुक जाते हैं या बंद हो जाते हैं और अग्नि अपने स्थान से च्युत हो जाती है, अर्थात सर्वत्र फैल जाती है, तो नया जो ज्वर है, आरंभिक ज्वर में जो बुखार से पीड़ित व्यक्ति है उसको पसीना नहीं आता, क्योंकि स्रोत रोक दिए हैं दोष ने प्रकोपित होकर। स्रोत रुक जाने से पसीना भी बंद हो जाता है और अग्नि अपने स्थान से हटकर शरीर में फैल गई है, और ऐसी स्थिति में सारा शरीर गर्म हो जाता है, पसीना आ नहीं पाता। तो ये बिल्कुल नया ज्वर, इसको ऐसी स्थिति बनती है। आम ज्वर में क्या लक्षण होते हैं? आम ज्वर में स्रोत रोध होता ही होता है, और अग्नि का स्थान तो भ्रष्ट होगा ही, तभी ज्वर आएगा। इस कारण से फिर अरुचि, अपचन, पेट का भारी होना, हृदय स्थान पर शुद्धि का अनुभव न होना, तंद्रा, आलस्य, इस तरह के लक्षण होते हैं। दोष जैसे सामान्य रूप से प्रवृत्त होते हैं वैसे प्रवृत्त नहीं हो पाते। मुंह में जो लार है वो अत्यधिक बहती है, जी मिचलाता है, भूख नहीं लगती है, मुंह का जो रस है वो बिगड़ा रहता है, सामान्य नहीं रहता, कड़वा हो जाएगा, और अंग जो है शरीर में वो स्तब्ध रहते हैं, मतलब हिलाने की इच्छा नहीं होती, सोया सोया रहता है व्यक्ति, सो जाएगा, शरीर में भारीपन होगा, मूत्र बहुत अधिक आएगा मात्रा में, और कच्चा मल आएगा, भोजन पचेगा नहीं, कच्चा मल आएगा, शरीर में बलहीनता और दुबलापन, ये अनुभव होगा। तो ये सब आम ज्वर के लक्षण हैं। आम ज्वर में इस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, फिर हम पच्यमान ज्वर के लक्षणों के विषय में बात करेंगे अगली कक्षा में। तो आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। सभी को